मुजफ्फरपुर जिले के नगर आयुक्त विक्रम वीरकर का विदाई सह सम्मान समारोह नगर भवन में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम स्मार्ट सिटी के अधिकारी, कर्मचारी, सभी नगर परिषदों के कार्यपालक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उपनगर आयुक्त सहित सैकड़ों की संख्या में उनके सहयोगी और शुभ चिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पुष्प गुच्छ, शॉल, स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर नगर आयुक्त का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। अपने संबोधन में विक्रम वीरकर ने कहा, मुजफ्फरपुर में बिताए 16 महीने कब बीत गए इसका एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ उन्हें हमेशा परिवार जैसा सहयोग और स्नेह मिला। उन्होंने कहा कि वो गरीबनाथ बाबा और दादा कंबल शाह जी का आशीर्वाद साथ लेकर जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कई योजनाएं प्रगति पर है और कई ने रफ्तार पकड़ ली है, जिनमें मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव, सिकंदरपुर स्टेडियम, आश्रम सहित अन्य विकास कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में काम करना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। साथ ही आने वाले नगर आयुक्त को शुभकामनाएं देते हुए शहरवासियों से नगर निगम और स्मार्ट सिटी को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नम आंखों से लोगों को अपनी बात रखी और कहा कि मैं मुजफ्फरपुर को नहीं भूल पाऊंगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ काम और कर सकता था, लेकिन 16 महीना बेहद यादगार रहेगा। भैया 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 ठीक है ठीक। खुशी की बात है और आंखों में अश्क भी जारी है। क्या हो जाएगा, यह भी शहर के खाते नहीं जाएगा। सस्ते पास आइए। इधर से जाइएगा तब ना, नहीं तो बढ़ते बढ़ते सर कहाँ चलेगा। सब कुछ संतोष
आप सभी लोग जो मंच पर से फ्री हो गए हैं, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ थोड़ा नाश्ते वगैरह का भी व्यवस्था है, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जो लोग मंच पर से फ्री हो गए हैं जल्दी से आ जाए। और अद्या मैडम से अनुरोध है कोई निर्देश दे कि लोग नहीं सर, फोटो कर मुजफ्फरपुर शहर के जितने भी सीईओ वीडियो और हमारे नगर निगम के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता हैं, अद्या मैडम से आप लोग पंक्तिबद्ध होकर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। और अद्या मैडम से अनुरोध है जितनी भी खूबियां रही उसमें से कुछ खूबियों को हमने चुराया और पॉजिटिव तरीके से चुराया और आज उसको हमको लागू करने में बहुत गए थे। उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि पिताजी हमारे प्राथमिक शिक्षक थे, रिटायर हुए अब। बड़ा बढ़िया बात बोले कि एक प्राथमिक शिक्षक का बेटा प्राथमिक शिक्षा का निदेशक बनने जा रहा है। तो बच्चों के साथ शिक्षा के साथ शिक्षकों का भी ध्यान रखना है। नगर निगम दिल में हमेशा रहेगा। बहुत हक के साथ जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हम याद करेंगे, और यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा और जो यहाँ पे नहीं है उस सभी का हमारे ऊपर हमेशा के लिए हक रहेगा। जब तक हम हैं किसी भी चीज के लिए बेझिझक आप आएंगे और आप वो हक दिखाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद। Between Muzaffarpur, smart city and land technology. Every nation beats as one unified body. The mission of Muzaffarpur Smart City is to pioneer a winning technological solution that brings about a near zero traffic solution to a clean, green and compliant city. Featuring beautiful roads, lush green environments and technology leadership, Muzaffarpur brings to the world stage the desire to be a traffic enabler and trendsetter. As with every city, the difficulties are immense.
Traditional machinery and technologies are expensive to deploy, slow to procure, execute, and difficult to maintain. While the city population continues to grow, cities and businesses face growing difficulties of safety, pollution, driving nuisance, and growing expenses in navigation and mobility. Dangers to not just people, young and old, but to animals also. With an integrated solution that unifies thousands of smartphones to enable near 100% coverage of city premises at a fraction of the cost of traditional CCTV networks covering only 1 or 2% of any city. Ensuring complete visibility and actionable smart governance. More than 100 different kinds of events and violations and dangers are reported 24/7 and rectified with fast integrated command and control system. मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ दाता कंबल शाह की धरती में पिछले साल आए थे और अब जा रहे हैं तो मुजफ्फरपुर की बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं और बाबा का दाता का आशीर्वाद साथ लेके जा रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यालय के कर्मियों के, अधिकारियों, अभियंताओं के साथ और शहर के साथ मिलके इस शहर को आगे ले जाने का एक सपना देख रहे थे। बहुत सारी चीज़ें धरातल पे उतरी है, बहुत सारी चीज़ें फाइनल स्टेज पे है और कुछ चीज़ें हैं जिसको एक स्टेज पे ले जाके फिर वहाँ पे शहर उसको आगे ले जाएगा। मरीन ड्राइव हम लोग का लगभग रेडी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शहर और नगर निगम और स्मार्ट सिटी सोचा हुआ है जिससे कि मुजफ्फरपुर जो एक ज़माने में उत्तरी बिहार की या फिर बिहार की अघोषित उप राजधानी हुआ करता था, वो अपना स्थान फिर से पाए। कला के स्थान में, संस्कृति के मामलों में ऑडिटोरियम हम लोग का अब कार्य शुरू हो ही रहा है। तो एक ज़माने में जो यहाँ पे दिनकर जी की धरती थी, दिनपुरी जी की धरती है, वो दिन फिर से लाने का निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक वाइब्रेंट जगह हो जहाँ पे युवा और अगला भविष्य गढ़ सके, ये कोशिश स्मार्ट सिटी के और निगम के माध्यम से चल रही है और इस प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। शहर से अनुरोध है कि बहुत प्यार सहयोग हमें मिला, यही प्यार और यही सहयोग हमेशा मिलता रहे। क्या कुछ कमी रह गया सर जो पूरा नहीं हो पाया, जो आपका सपना था कि इस चीज़ को पूरा करके और अच्छा? बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा है कि जो करके जा रहे, बहुत दूर के सपने देखने थे। कुछ चीज़ें 50 सालों का सोच के की, कुछ चीज़ें 10 सालों का, कुछ चीज़ें 5 सालों का, कुछ चीज़ें 6 महीने का। तो जिनका जो समय था उस हिसाब से जो कम समय वाली चीज़ें थी वो हो गई। एक शहर के लिए वो पूरा आसपास का इलाका है जो आज नहीं तो कल शहर बनना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना सोचे थे। लगभग 850 करोड़ की योजना है कि यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर से पानी लाके यहाँ पे शहर को निरंतर वाटर का सप्लाई बनेगा, जो अगला 50 साल के जनसंख्या ज़रूरत वगैरह का आकलन करके किए हुए हैं। तो ये एडवांस स्टेज में है, अभी इसको धरातल में आने में समय लगेगा। कई विभाग इसमें शामिल है, तो वो एक बहुत बड़ी सोच थी जिसको शुरू करके जा रहे हैं। रामदयाल ओवरब्रिज है, फिर चंदवारा का पुल है, ये नगर निगम के माध्यम से हम लोग सपना देखे थे जो पूरा हो रहा है। ऑडिटोरियम शुरू हो रहा है, नगर निगम का एक भव्य कार्यालय बनाना है तो उसकी स्वीकृति और वो सब आखिरी स्टेज में है, तो उसका भी कार्य जल्दी से शुरू हो जाएगा। रिवर फ्रंट का एक सपना हम लोग एक बीज छोड़ के जा रहे, जो केंद्रीय जो मंत्रालय है तो वहाँ पे उनके यहाँ पे कंसिडरेशन में है, उसकी भी जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। पशु शवदाह जो होता है, गाय भैंस जो भी हम लोग के श्रद्धा स्थान है पशु, तो उनको अंतिम विधि के लिए पूरे बिहार में शायद ही कहीं पे व्यवस्था होगी। तो नगर निगम मुजफ्फरपुर पहला नगर निकाय था जो इस बारे में सोचा इतनी संवेदनशीलता के साथ, तो वो भी अंतिम चरण में है। तो बहुत सारी चीज़ें अंतिम चरण में छोड़ के जा रहे हैं। लेक फ्रंट जो है अगले महीने से वहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है और अन्य जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ही बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो या तो होना शुरू हो गया है या तो फिर अगला साल 2 साल 6 महीने में धरातल पे आना शुरू हो जाएगी। तो
जब सोचना है तो अगला 10 साल, 20 साल, 50 साल का सोचना है। हम लोग एक समय है थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए थे, तो अगर हम लोग को दुनिया के साथ चलना है तो थोड़ा और तेज से दौड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कर लिए, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, तो शहर उसको आगे ले जाएगा और मुजफ्फरपुर हमारा उस मकाम पे चला जाएगा जिस मकाम पे हमेशा से था। नए जो अधिकारी आएंगे उनके लिए और शहरवासी के लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर? अपना शहर है, अपना घर को साफ रखने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग जितना शिद्दत से करते हैं, जितना पैशन से करते हैं, अगर इस शहर के युवा, इस शहर के बच्चे, इस शहर के सभी लोग अगर वो सोच रखे और नगर निगम को उनके कार्य में सहयोग अगर दे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से है कि कचरा सड़क पे नहीं फेंके, नाले पे नहीं फेंके, यहाँ से लेके अगर आप सहयोग दे तो अपना शहर देश के किसी भी और शहर की तुलना में कहीं कमी नहीं रहेगा। आने वाले अधिकारी से यही मैसेज है कि शहर की बात सुने और शहर से ये अनुरोध है कि निगम पे, स्मार्ट सिटी पे के साथ मिलके एक विश्वास के साथ कार्य करें।